तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूं जो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में डायरेक्टली आप जितनी भी चीजें सीख सकते हो ना, उसमें से अगर आपने इस चीज को सीख लिया ना तो आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। आपका करियर इंप्रूव हो जाएगा, आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाएगी। एंड ये दो चीज ही फंडामेंटल होती है एक इंसान के लाइफ में। जब ये दो चीजें ठीक चलती है ना तो अपने आप आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। तो मेरे इतने साल के करियर और रिलेशनशिप्स के एक्सपीरियंस में अगर मैंने एक चीज को देखा है जो हमेशा एक इंसान में स्टैंड आउट करती है और उसको दूसरे लोगों से अलग करवाती है, डिफरेंशिएट करती है, जिस चीज को मैक्सिमम लोग ठीक से ध्यान नहीं देते और अगर देते भी है तो उसको नजरअंदाज कर देते हैं, दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल। पता नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन अगर आप बातों में अच्छे हो ना, अगर आपको लोगों से अच्छे से बात करना आता है ना, तो आप नोटिस करना कि ऐसे लोग बहुत बार गलती भी करेंगे लेकिन फिर भी उन पे कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन बहुत लोग जो भोंदू होते हैं ना बात करने में, वो कोई गलती नहीं भी करेंगे तब भी दुनिया कोसेगी उनको ही। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी लाइफ को डिटरमाइन करने वाला है। तो इस वीडियो के एंड तक मैं 3 ऐसी चीजों को बताने वाला हूं जिससे मुझे लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे मैक्सिमम इंपैक्ट आया और उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो सकती है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्लोली बोलना। ये मेरे खुद के अंदर भी प्रॉब्लम थी कि हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट यही होता है, हमारे इतने ज्यादा थॉट्स आता है ना, हम इतनी सारी चीजों के बारे में सोचते हैं कि हमारी आदत बन जाती है कि हर एक सिचुएशन में हम ज्यादा बोलने लग जाए। हम लोगों को ओवर जस्टिफिकेशन देते हैं, हम सिंपल चीजों को इतनी सारी लाइन में बताते हैं। और इस चीज के लिए मैंने भी बहुत सफर किया है। मैं आपको अपनी लाइफ से अपनी स्टोरी बताता हूँ। तो मैं एक कोचिंग कॉल में था और बेसिकली उस कोचिंग कॉल में ना मेंटर के साथ जुड़कर उनसे सवाल पूछने होते हैं। जब मेरा टाइम आया तो मैं अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया क्योंकि मेरे सवाल पिन पॉइंटेड नहीं थे। मेरे इतने बड़े सवाल थे ना, मैं ठीक से अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड एज अ रिजल्ट जो मेरे मेंटर थे उन्होंने बोला तू पहले अपने सवाल छोटे छोटे करके पूछ, एक लाइन में अपने सवाल पूछ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और क्योंकि मैं शायद उनको ठीक से समझा नहीं पाया, मुझे एज अ रिजल्ट अच्छा आंसर भी नहीं मिल पाया। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है मेरे फास्ट बोलने का पेस। मैंने नोटिस किया है जब जब मैं अपने पेस को एक्टिवली कंट्रोल करता हूं ना, जब मैं स्लोली बोलता हूं, मैं अपने अंदर से कॉन्शियस एफर्ट लगाता हूं, तब मुझे जो भी बोलना होता है ना मैं और सिंपल तरीके से बोल देता हूं। लेकिन जब मैं अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करता, मैं लिटरली मैं बोलते चले जाता हूं तो इतने सारे सेंटेंसेस निकल जाते हैं और उसका कोई मीनिंग भी नहीं बनता। तो आप ये चीज एक ऑब्जर्व करना, जितने भी लोग अच्छे स्पीकर्स होते हैं आप नोटिस करोगे कि वो बहुत कम बोलते हैं लेकिन वो बहुत सफाई और महीनता से बोलते हैं। उनके थोड़े शब्द या 1 या 2 सेंटेंस में इतनी मीनिंग होती है ना कि सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाती है। एंड लोग हमेशा ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारना चाहते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आपके लिए यही होगी कि आपको स्लोली बोलना है। मुझे पता है कि अभी आपकी टेंडेंसीज होगी कि आप जल्दी जल्दी बोलो तो सब जल्दी जल्दी सुन ले और सारा काम जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन ये काउंटर इंट्यूटिव है। लेकिन जैसा आपको लग रहा है ना कि जल्दी बोलने से सारा काम जल्दी हो जाएगा, वो वैसे नहीं चलता। आप इनफैक्ट जितना कम करके, जितनी सफाई से अपने सेंटेंस को बोलोगे ना, उतना ज्यादा लोग समझेंगे आपको और उतनी ज्यादा क्लैरिटी भी मिलेगी उनको। लेकिन आप जब एक छोटी बात को इतना बड़ा करके बोलोगे ना तो कोई भी नहीं समझ पाएगा। तो प्रैक्टिस स्पीकिंग स्लोअर। एक एक्सरसाइज आप ये कर सकते हो कि आपको जितनी भी चीजें बोलनी है ना उसको कंडेंस डाउन करो एक सेंटेंस में। मान लो कि मुझे कुछ समझाना है आपको, तो मैं 5 लाइनें बोलने की जगह 1 या 2 लाइन में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। मिनिमम लाइंस में मैं आपको अपना पॉइंट कैसे समझा दूं। नंबर 2 ये है आई कॉन्टैक्ट। जब मैं छोटा था तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं किसी से आंख मिलाऊं, मतलब मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगता था। लेकिन फिर मैंने ये कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया कि जितने भी कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, जितने भी अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट या कम्युनिकेटर्स होते हैं ना, उनकी एक बात आप नोटिस करना, आंख, वो हमेशा आई कांटेक्ट बनाकर बात करता है। यही मैं भी आपके साथ बैठकर यहाँ पे आई कांटेक्ट बनाकर बात कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे यहाँ पे साइड में या मैं कोई और जगह अगर मैं अपनी नजर नीचे रख के बात करूंगा ना, तो आप खुद देख सकते हो कि कितना फर्क पड़ता है। ये हमारे दिमाग में डायरेक्टली इनग्रेन्ड है एज सोशल एनिमल्स। तो अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है ना, तो बहुत जरूरी है कि आप ये प्रैक्टिस करो। बड़ा मुश्किल होगा लेकिन जितना हो सके ना, अगर आप किसी से बात कर रहे हो ना तो ट्राई करो कि आप उसकी आंख में सीधा देखकर ही बात कर रहे हो। उसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप ऐसे पागलों की तरह ऐसे घूरते रह जाओ। उसका मतलब ये है कि आप आराम से, जो नॉर्मल है, आप एक कॉन्वर्सेशन करो, उनके तरफ देखो। बहुत बार वो अपनी नजरें हटाएंगे, बहुत बार आपको अपनी नजरें हटानी पड़े, लेकिन जितना आप कर सकते हो ना उतना आई कांटेक्ट बनाकर बात करो। इससे क्या होगा ना कि सामने वाले को आप कॉन्फिडेंट लगोगे।
और मान लो आप जो भी बोल रहे हो ना, भले उस बात का कोई सेंस भी नहीं बनता, भले उस बात में दम भी नहीं है, लेकिन सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार ये तो कोई बहुत गहरी बात कर रहा है, अल्टीमेटली वो आपको रिस्पेक्ट करेगा और एज ए रिजल्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। नंबर 3 ये है बॉडी लैंग्वेज के बारे में। अब हमें नेचर ने ही ऐसा बनाया है, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो अपने आप, मेरे तो एटलीस्ट हाथ हिलने लग जाता है, लेकिन अब नोटिस करना कि अगर मैं एक अननेचुरल सी पोजीशन में बैठूं जहां पे मैं अपनी बॉडी को खोल के ऐसे यहां पे आराम से बैठकर आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो मेरे अपने आप ही जो थॉट्स है ना वो सिकुड़ जाएंगे अपने दिमाग में ही, मैं ठीक से बोल नहीं पाऊंगा। आप देखना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा, ठीक से मैं बोल भी नहीं पा रहा, लेकिन अपने हाथ को नेचुरल हिसाब से अपने मूव करने देता हूं ना, तो आप देखोगे कि मेरी कम्युनिकेशन एज अ रिजल्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है और मैं बहुत आराम से अपने थॉट्स को आपके सामने एक्सप्रेस कर पाता हूं। तो ये बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं या कभी इस चीज को रियलाइज ही नहीं करते कि जब भी आप लोगों से बात कर रहे हो ना, तो खुलकर बात करो, अपनी बॉडी को खोलो, अपनी चेस्ट को खोलो और अपने हाथों को यूज करो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। जितना आप ये सारी चीजों को नेचुरली फ्लो होने दोगे ना, उतना बेटर आपका कम्युनिकेशन स्टाइल होगा। आप खुद इमेजिन कर लो, 2 इंसान है, एक इंसान ऐसे स्टैंडिटीज में ऐसे खड़ा है सिकुड़ के, वो आपसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, आप उस पर हंस दोगे, आप उसको कभी सीरियसली नहीं लोगे और आप शायद उसकी इज्जत भी नहीं करोगे। लेकिन द मैन, द पर्सन जो आराम से बैठकर नेचुरली अपने बॉडी के फ्लो के साथ वो आपको अपनी बातें कर रहा है, तो आप नेचुरली उसकी रिस्पेक्ट करोगे और आपको लगेगा कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। तो बेसिकली अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करो। अगर आप कोई भी ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे आप डर कर बात करते हो, आप ज्यादा खुलते नहीं, तो खुल के बात करना चालू कर दो। अपने आप आपका डर भी हट जाएगा और आप क्लियरली बात कर पाओगे लोगों के सामने। तो इसी नोट पे अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूं। और अगर आप अपने आप को ऐसे ही इंप्रूव करना चाहते हो और अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसमें आप चाहते हो कि मैं आपको 1-on-1 कॉल पर आके एडवाइस दूं, तो आप कमेंट्स चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल पर भी आ सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।